कभी सपना टूट जाए, कभी दिल टूट जाए, कभी कोई अपना टूट जाए, तो समझ लेना ईश्वर ने तुम्हें एनर्जी का न्यूक्लियस बनाया है। अब ये तुम पर है कि एनर्जी टूटे तो कोई बम बना लेता है और कोई बिजली बना लेता है। जो निगेटिव लोग हैं वो बम बना लेते हैं। एक घर से निकाला हुआ लड़का जिसके पास केवल एक वलकल था, एक कपड़ा था, पत्नी थी और भाई था, पैरों में चप्पल नहीं थे, उसने 7 बार दुनिया जीते हुए रावण को घर जाके पटक के मारा। अनस्किल्ड फोर्स को लेके। रावण की फोर्स तो स्किल्ड फोर्स थी, देवासुर संग्राम में देवताओं के चक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन घर में घुस के मारा। ये जो कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं सच्चा हूं, अगर मैंने मेहनत की है तो रिजल्ट निकलेगा। मैं सुनाता हूं आपको ये लाइन कि हिम्मत का सागर लांघो, दिवाली आ रही है तो लहर लहर जयकारा होगा, और दिल टूटे या एटम टूटे दुनिया में उजियारा होगा। हर्ष स्वर्ग, दूसरा के बोले क्या, दीर्घ स्वर्ग। कौन स्वर्ग? दीर्घ स्वर्ग। और तीसरा हो जाएगा जा करके लुप्त स्वर्ग। लुप्त स्वर्ग। अब आइएगा कि हर स्वर्ग किसको कहेंगे, दीर्घ स्वर्ग किसको कहेंगे और लुप्त स्वर्ग किसको कहेंगे। इस स्वर वर्ण की उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। इस स्वर वर्ण की उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। अब आइएगा दीर्घ स्वर किसको कहेंगे, इस स्वर वर्ण की उच्चारण में अधिक समय लगता है। यानी कहने का मतलब है कि हर्ष स्वर्ग से इसमें दोगुना समय लगेगा। जब इस शब्द का दीर्घ स्वर्ग का हम लोग जब उच्चारण करेंगे तो हर्ष स्वर्ग से दीर्घ में अधिक समय लगेगा। अब अगला है कि लुप्त स्वर्ग किसको कहेंगे, तो इस स्वर वर्ण की उच्चारण में बहुत अधिक समय लगता है, या तो फिर बोलेंगे इस स्वर वर्ण की उच्चारण में तिगुना समय लगता है। तिगुना समय लगता है। ये था बाबू हमारा स्वर वर्ण। कौन वर्ण? स्वर वर्ण। और इनकी कुल संख्या कहीं कहीं आपको 11 देगा, कहीं कहीं आपको 13 देगा। ठीक है ना, तो 13 देगा जिसको हम लोग बोलते हैं री, हर्षाई री और दीर्घाई री बोलेंगे। समझ गया ना, हर्षाई री और कौन, दीर्घाई री। तब हो जा सकता है 13। ये दोनों अगर नहीं जुड़ेगा तब कितना होगा, 11 होगा। अब अगला स्टेप में हम लोग समझेंगे व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं। तब व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं और व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है, तो व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33 होता है। और व्यंजन वर्ण को 3 भाग में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, उष्म व्यंजन और अंतःस्थ व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, उष्म व्यंजन की संख्या 4 होता है और अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितना होती है, 4 होती है। और टोटल को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 33 होगा। अब आइएगा व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं, इस वर्ण